आज की इस विशेष सभा के सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा इस प्रकार से मिलना कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, परंतु ये सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी महान परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आज हम इस प्रकार से मिलने पाए हैं। प्रियो, आज के संदेश को मैं एक छोटी सी सच्ची घटना के साथ आप लोगों के साथ बांटते हुए आरंभ करना चाहता हूं। एक बार की बात है कि जैसे हम लोग देखते हैं बारिश के समय में बहुत सारी नदियां जो हैं वो बहने लगती हैं और उसमें उफान आता है और आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो डूब जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें डूब जाती हैं। और ऐसा ही हुआ एक बार एक नदी में जब बाढ़ आई तो पास के जो गांव थे वो डूब गए और लोगों ने उस गांव के लोगों को और वहां के वस्तुओं को, सामानों को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और दूर में जाकर वे लोग देखते थे कि कोई बहते हुए कोई मनुष्य तो नहीं आ रहा है, या कोई पशु तो नहीं है, या कोई चीज तो नहीं है, और वे लोग उसको जाके कूद के फिर मिल के एक साथ निकालते थे। और वहां पर एक ऐसा जवान भी उस झुंड में था जो कभी भी कोई ऐसी चीज को देखता था दूर से जो उसके लाभ की है, तो वो सबको वो कहता था कि इसको मैं जाके अकेला निकालूंगा और मैं अपने पास रखूंगा। और कई बार उसने ऐसा किया। और एक बार क्या हुआ, जंगल के बीच से वो नदी जो है वो बह रही थी और दूर से जो है वो एक चीज, काली सी कंबल के समान एक चीज जो है वो बहते बहते आ रही थी। और इसने सोचा कि ये जरूर जो है वो कोई अच्छी चीज होगी, और इसलिए उसने कहा कि इसको मैं लूंगा, इस पर मेरा अधिकार है, मैं जाके इसको निकालूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। सब लोग शांत हो गए और वो जवान जो है वो कूद गया और उसके बाद वो उसकी ओर तैरते तैरते गया। वो चीज जो है वो बहते हुए आ रही थी और उसके बाद उसने उसको पकड़ लिया, उस तक पहुंच गया, उसको उसने पकड़ लिया। और ऐसा होता था कि पहले भी जब वो जाता था, किसी चीज को पकड़ता था, तो फिर उसको लेकर वो तैरते तैरते जो है वो वापस किनारे में आ जाता था और बड़ी खुशी के साथ और बड़े गर्व के साथ उस चीज को वो रखता था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि उस चीज के साथ ये जवान जो है वो भी तैरते तैरते काफी दूर तक जा रहा है, और लोगों ने ध्यान से देखा तो उसे चिल्लाया कि अरे तू भाग के आ जा, उसको छोड़ के आ जा, है ना। क्यों? क्योंकि वो तो एक भालू है। और ये जवान जो है वो काफी कोशिश करता रहा, छटपटाता रहा, और लेकिन फिर भी वो उस भालू के गिरफ्त से, उसकी कैद से, उसके चंगुल से अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और इस प्रकार वो बहते 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 अंत में उसकी जो है वो मौत हो जाती है। और उसके आखिरी जो शब्द थे, वो शब्द हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है प्रियो। उसने कहा कि मैंने तो इसे छोड़ दिया है, परंतु ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। मैंने तो इसे छोड़ दिया है, परंतु ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनकी लत हमको लग जाती है, जिनके हम आदी हो जाते हैं। हो सकता है दूसरे न जानते हों, हम उन्हें उन बातों को जानते हैं। हमारे जीवन में हम उन बातों को छोड़ने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बातें छूटती नहीं है। एक छोटा सा एक दो पंक्ति मैं आप लोगों को दोहा के रूप में बताना चाहूंगा, जो हमारे संतों ने बड़े ही सोच विचार के साथ इस बात को उन्होंने लिखा है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यहां पर संत कहते हैं, मक्खी जब गुड़ में गड़ जाती है, वहां उसको अब लगता है कि निकलने का कोई चारा नहीं है। पहले तो सोच के गई थी कि बहुत ही मिठास है उसमें, परंतु जब वो उसमें लिपट जाती है और निकलने की कोशिश करती है, नहीं निकल पाती, तो अपने हाथों को, है ना, सिरों को वो धुनती है, पश्चाताप करती है, पछताती है और कहती है लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो लालच जो है वो तो एक बात है, इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो,
जिसमें जब हम लिप्त हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं, तो इन बातों से निकलना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी ही कुछ बातें हैं। हमारे मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के स्वभाव में कुछ ऐसी ही बातें हैं जो आ गई हैं। इनसे हम निकलना चाहते हैं, परंतु निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं दिखता। उदाहरण के लिए, यदि किसी नीम के पेड़ की सारी पत्तियों को हम लोग तोड़ दें या उसके सारे पल को हम लोग तोड़ के निकाल दें, तो इससे नीम के पेड़ का कड़वापन खत्म नहीं होता। फिर से वो फल लगने शुरू हो जाते हैं, फिर से वो पत्तियां लगनी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार हम जो अपने बाहरी कार्यों को हम लोग लिमिट करना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं या खत्म कर दें, हम ऐसी इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं। वास्तव में हम उन बातों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो स्वभाव है या मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, जब तक उस स्वभाव में हम काम न करें, जब तक उस स्वभाव का जड़ जो है वो खत्म न हो, तब तक हमारे अंदर ये बातें जो हैं वो बनी रहेंगी। और मनुष्य जो है वो बाहरी कामों को सुधार कर अपने मूल स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है, परंतु उसमें वो अपने आप को असहाय पाता है। और हम देखते हैं कि शुरू से ऋषि मुनियों की हो चाहे महापुरुषों की हो, हमेशा ये एक कराह रही है ना, एक चिल्लाहट रही है कि कौन जो है वो उनको इस माया मोह से, इस पाप के बंधन से वो जो है उनको आजाद करेगा। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की असली समस्या को उन्होंने समझा था। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने मनुष्य को बनाया है। इसलिए मनुष्य के बारे में, मनुष्य के मूल स्वभाव के बारे में सही सही जानकारी सिर्फ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दे सकते हैं। और आज जिस बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो हम सब के लिए एक शुभ संदेश है, एक सुसमाचार है कि कैसे जो है हम इन सारी बातों से न सिर्फ छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इन सारी बातों के लिए हम जो दंडित होने के योग्य हैं, इसका जो परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, उस परिणाम से भी हम बचाए जा सकते हैं। और इन बातों को सिर्फ परमेश्वर बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही सारी सृष्टि की रचना की है, मनुष्य की उसने रचना की है। परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और इन बातों को परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं उन बातों की ओर नहीं जाऊंगा जो लोग विकासवाद या इवोल्यूशन थियरी पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे प्रियो कि कोई भी चीज अपने आप नहीं बन सकती। विकासवाद जो है वो एक परिकल्पना है, वो एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस है। और विकासवाद पे विश्वास करने से ज्यादा सरल परमेश्वर के वचन पर है ना, कि परमेश्वर है और उसका एक वचन है, अपने वचन के द्वारा उसने उन बातों को प्रकाशित किया है जो शायद मनुष्य कभी भी जान नहीं सकता था। और इसलिए मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि परमेश्वर के अस्तित्व पर, और जब परमेश्वर है, जब वो मनुष्य से, आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, सारी मानव जाति से प्रेम करते हैं, अपने प्रेम को उन्होंने प्रकट किया है, तो उन बातों को बताने के लिए भी परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा अपने प्रकाशन को उन्होंने मनुष्य जाति तक पहुंचाया, ताकि मानव जाति उन बातों को जान सके, हर मनुष्य उन बातों को जान सके और वो परमेश्वर के साथ अपने सही संबंध को वो स्थापित करने पाए। तो हम जानते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में, उसने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, ताकि मनुष्य जो है वो सोच सके, मनुष्य के अंदर भावनाएं हो, मनुष्य जो है वो अपनी इच्छा शक्ति से निर्णय लेने पाए, मनुष्य के अंदर में रचनात्मकता परमेश्वर ने दी, मनुष्य के अंदर में नैतिकता परमेश्वर ने दी, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर में पाई जाती हैं। परमेश्वर ने अपने कुछ गुणों को मनुष्य के साथ भी साझा किया, ताकि मनुष्य जो है वो सारी सृष्टि के ऊपर में अधिकार रखे। यदि मनुष्य को इस संसार से, सृष्टि से हम हटा देंगे, तो इन सारी सृष्टि को देखने वाला कौन है प्रियो? सिर्फ मनुष्य है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा
बताते हैं कि जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, जिस मनुष्य को उसने सारी सृष्टि पर अधिकार दिया था, परमेश्वर चाहते थे कि वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उस परमेश्वर से प्रेम करे, उसकी संगति करे, उसकी आराधना करे, उसकी आज्ञा को वो माने, उसकी बातों पर वो विश्वास करे। लेकिन उस परीक्षा में आदम और हवा जो है वो असफल हो जाते हैं। एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। बाकी सारी चीजों को वे लोग खा सकते थे, परंतु उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने वो कार्य किया जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। और ये उनके विश्वास की परीक्षा थी। परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के शब्दों पर, परमेश्वर के बातों पर उनके विश्वास की परीक्षा थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम लोग इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन शैतान जो है वो आकर कहता है कि नहीं, तुम्हारी वो मृत्यु नहीं होगी, परंतु तुम तो परमेश्वर के योग्य बन जाओगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे आदि माता पिता आदम और हवा जो हैं, वे लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय शैतान जो गिराया गया स्वर्गदूत है, उसके बातों पर उन्होंने विश्वास किया। और अविश्वास के कारण से अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की बातों पर अविश्वास करने के कारण अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में आती है। और यही अविश्वास, अनाज्ञाकारिता जो है वो उनके पाप में गिरने का, उनके पतन का कारण बन जाता है। और इस पतन का परिणाम क्या होता है मेरे प्रियो? और वहां से पाप का आरंभ जो है मानव जाति के संबंध में हम देखते हैं। तो इस सच्चाई को जो परमेश्वर बता रहे हैं, हम झुठला नहीं सकते। ये सच्चाई जो है वो किसी मनुष्य के द्वारा, किसी धर्मगुरु के द्वारा ये बताई गई सच्चाई नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा बताई गई सच्चाई है। परमेश्वर जब पाप को देखते हैं तो वो अपने वचन में कुछ इस रीति से परिभाषित करते हैं कि परमेश्वर के महिमा के उस अवस्था से जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था, निष्पाप बनाया था, वहां से गिर जाना जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप कहलाता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहते हैं कि फिर से मनुष्य जो है वो उसी अवस्था में वापस आ सके। पाप में गिर जाने के कारण से, पतन के कारण से क्या परिणाम हुआ? दो परिणामों को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। एक परिणाम को हम सब अच्छे से जानते हैं, दूसरे परिणाम के बारे में थोड़े से हमारे मनों में होता है विचार और इसलिए हम डरते हैं, है ना। पहला परिणाम जो हम देखते हैं, शारीरिक मृत्यु। परमेश्वर बताते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई। मृत्यु जो है वो दो प्रकार की है। एक है शारीरिक मृत्यु, जहां पर कि हमारा शरीर जो है ना, जो मटेरियल या भौतिक भाग है, उससे इममटेरियल पार्ट, जो अभौतिक भाग है, जिसे हम आत्मा, प्राण कहते हैं, बहुत सारे अभौतिक भाग हैं, वो जो है उनका अलगाव जब हो जाता है तो हम उसको शारीरिक मृत्यु कहते हैं, उसको हम देहांत कहते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की मृत्यु है, दूसरे प्रकार का अलगाव है हमारे आत्मा, हमारे प्राण का हमेशा के लिए हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अलगाव। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्वर्ग में है और परमेश्वर से हमेशा का अलगाव जो है वो नरक लोक में ले जाता है। हम जानते हैं ये कोई कहानी नहीं है मेरे प्रियो, ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये परमेश्वर के द्वारा बताई गई बातें हैं। शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु तो होती है क्योंकि ये पाप की मजदूरी के रूप में हमें मिलती है, परंतु आत्मिक मृत्यु से परमेश्वर जो है हमको बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मनुष्य हमेशा के लिए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अलग हो जाए, वो नरक कुंड की आग में चला जाए, वो नरक लोक में चला जाए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को नरक में जाने के लिए नहीं बनाया। नरक को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, वो तो शैतान और उसके दूतों के लिए नरक कुंड जो है वो बनाया गया है। परंतु यदि मनुष्य जो है, यदि परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर की योजना को नहीं स्वीकार करना चाहता है, तो निश्चित रूप से शैतान की बातों को अपने जीवन में मानते हुए वो उसी जगह जाने का निर्णय लेता है जहां शैतान के लिए परमेश्वर ने जगह तैयार की है, और उसी को हम कहते हैं नरक लोक। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर हैं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर हैं। वो चाहते हैं कि वो मनुष्य के नरक लोक से छुटकारे का उपाय करें, और परमेश्वर की योजना में
पाप से छुटकारे का जो उपाय है वो ये है कि पाप की क्षमा के लिए बलिदान की जरूरत है। परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं कि आदम और हवा को फिर से अपनी संगति में लाने के लिए, उनके पापों को ढांकने के लिए, उनके पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक बलिदान किया, और उस बलिदान के द्वारा से परमेश्वर ने एक चमड़े का अंगरखा बनाया, आदम और हवा को पहनाया। उन्होंने जो परमेश्वर से छिपने का प्रयास किया था, उस प्रयास को परमेश्वर ने बताया कि ये काम नहीं आएगा, तुम्हें परमेश्वर के द्वारा जो योजना तैयार की गई, जो उपाय दिया जा रहा है, उस पर विश्वास करना और उसको स्वीकार करना जरूरी है। और परमेश्वर की संगति में आने के लिए मेरे प्रियो, उन लोगों ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उनके लिए जो योजना तैयार की थी उसको उन्होंने स्वीकार किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा सेत में जो दान दिया गया, उसके द्वारा आदम और हवा फिर से परमेश्वर की संगति में आने पाए। लेकिन हम आगे चलकर देखते हैं मेरे प्रियो, आदम और हवा की जो संतान है, जो मानव जाति है, जो आज तक इस दुनिया में आते जा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अनंतता से एक योजना को बनाई थी, ताकि वो परमेश्वर जो है वो तो स्वयं देहधारी होकर इस दुनिया में आए। हम बहुत सारे पुस्तकों में भी इन बातों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर, क्योंकि वो राजा है, वो अपनी प्रजा को बचाना चाहता है, वो देहधारी बनकर इस दुनिया में आया। और मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर इस दुनिया में आया तो उसका नाम जो है वो भी स्वर्ग से आया। स्वर्गदूतों ने बताया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, परंतु वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। और उनके ईश्वरत्व का प्रमाण सृष्टि पर उनका अधिकार था। उन्होंने ऐसे काम किए जो सृष्टि पर उनके अधिकार को बताते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया जो आत्मिक संसार पे उनके अधिकार को बताते हैं। उन्होंने ऐसा कार्य किया जो जीवन और मृत्यु पर उसके अधिकार को बताते हैं। उन्होंने कहा पाप क्षमा करने का अधिकार उनके पास है। ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित प्रियो, जो उसके ईश्वरत्व के प्रमाण के रूप में बताए गए हैं। और उसने दावा किया कि उसका जो अधिकार है वो मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में उसने कहा, मुझे अपने प्राण को देने का अधिकार है और इसे लेने का भी अधिकार है। उसने अपने स्वर्गारोहण के बारे में कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जब जगह तैयार करूंगा तो वापस आके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के चिन्ह जो हैं वो आज प्रकट हो रहे हैं मेरे प्रियो। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के जब आगमन के चिन्ह हम देखते हैं जो उन्होंने बताया है, तो हम सचेत हो जाएं कि इसके पहले कि वो आए और इस संसार में अपने न्याय को करे, हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि आपके और मेरे पापों को स्वयं लेकर हमारे पापों का प्रायश्चित कलवरी के क्रूस पर क्रूस यज्ञ के रूप में दे सके। उन्होंने कहा था मैं 3 दिन के बाद फिर से जी उठूंगा। 3 दिन के बाद वो फिर से जी उठे। आज भी उनकी कब्र इज़राइल में खाली पड़ी है मेरे प्रियो। और वो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात अपने चेलों के साथ रहे और उसके बाद वो स्वर्ग में गए हैं इस बात को बताकर कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम जाकर इस सुसमाचार को सारे संसार के लोगों को बताओ। जो भी अपने पापों को मानता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए, मुझ पापी को बचाने के लिए इस धरती पर आए, मेरे लिए उन्होंने अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, तीसरे दिन मरकर जी उठे और वो फिर से स्वर्ग में जाकर मेरे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। एक दिन मुझे लेने के लिए वापस आएंगे और वो बहुत जल्दी समय आने वाला है मेरे प्रियो, जब वो बादलों में आएंगे और जितने उस पर विश्वास किए हैं, चाहे वो जीवित रहेंगे, चाहे यदि वो उनके आते तक उनका देहांत हो जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो लोग मर चुके हैं, जिनका देहांत हो गया है, जिनकी शारीरिक मृत्यु हो गई है, फिर से वो जिलाए जाएंगे और एक महिमा में शरीर के साथ वो परमेश्वर के साथ मिलने पाएंगे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं जब वो बादलों में अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे? यदि आप मिलना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से कहें, हाँ प्रभु
मैं एक पापी हूं, मुझ पापी पर दया कीजिए। आपने मेरे खातिर कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी, आप मारे गए, गाड़े गए, फिर से जी उठे, मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं। आप वापस आएंगे, मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहना चाहता हूं। कितना धन्य सौभाग्य आपका और मेरा होगा प्रियो। मैंने विश्वास किया, मैंने अपने पापों की क्षमा पाई, परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बना लिया, अपने पवित्र आत्मा को मुझे दिया और इस संसार में आने वाले उस भयानक न्याय से बचा लिया, नरक से बचा लिया, शैतान के सिकंजे से उसने मुझको बचा लिया। एक नया स्वभाव उसने मुझको दिया, ईश्वरीय स्वभाव उसने मुझको दिया, ताकि मैं उस ईश्वरीय स्वभाव में मैं बढ़ता जाऊं। ये सौभाग्य यदि आप भी चाहते हैं आपका हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। परमेश्वर आपको और हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।